नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिया पद से इस्तीफा। आज ही अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। जी हां दोस्तों, मणिपुर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह थोड़ी देर पहले ही बीजेपी सांसद सम्बित पात्रा, मणिपुर सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। इस फैसले से पहले बीरेन सिंह ने आज ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली सीएम पर फैसला। मोदी के यूएस दौरे के बाद सीएम आतिशी का इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल नए विधायकों से मिले, कहा जनता के लिए काम करें। जी हां दोस्तों, दिल्ली में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पर फैसला होना है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सीएम का शपथ ग्रहण समारोह उनके लौटने के बाद होगा। इसमें भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। इस मुद्दे पर रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी की। इसमें जेपी नड्डा, जयंत पांडा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का वक्त भी मांगा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले हर 10 में से 8 उम्मीदवारों की हो गई जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में इस बार भी अपना खाता नहीं खोल पाई। 8 फरवरी को आए चुनाव नतीजों में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 पर बीजेपी जबकि 22 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन इस चुनाव नतीजे में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा भी सामने आया। दरअसल दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले हर 10 में से 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की एआई समिट में शामिल होंगे। यहां एआई इस्तेमाल की गाइडलाइंस तय होंगी। कल फ्रांस दौरे पर होंगे रवाना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को फ्रांस दौरे पर रवाना होने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें दुनिया भर के लीडर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एआई की गाइडलाइंस तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल और खतरों को नियंत्रित करने पर चर्चा होगी। इससे पहले यह समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में हो चुकी है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इस समिट को लेकर कहा कि यह समिट ऐसे वक्त में हो रही है जब कई लोग एआई की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खेल के नियमों को तय करने के बारे में है। एआई को कानून के दायरे में लाना जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में भारी भीड़, सड़कों पर जाम, बैरिकेडिंग तोड़कर संगम तट तक पहुंच रहे श्रद्धालु। जी हां दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस अपार भीड़ के कारण शहर की सड़कों पर भीषण जाम लग गया है। खासकर कानपुर हाईवे पर दोनों और कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। पार्किंग स्थल भी पूरी तरह से भर चुके हैं, जिससे लोगों को गाड़ियां खड़ी करने और फिर उन्हें खोजने में काफी परेशानियां हो रही है। दोस्तों, महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु भारी ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रशासन ने जाम से बचने के लिए वाहनों को पार्किंग स्थल तक ही सीमित रखने का प्रयास किया है, लेकिन पार्किंग पूरी तरह भर चुकी है। कई श्रद्धालु अपनी गाड़ियां खड़ी करके भूल गए हैं, जिससे उन्हें वापस आने पर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भ्रष्टाचार के कारण अरविंद केजरीवाल हीरो से जीरो बन गए। उमा भारती ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के कारण हीरो से जीरो बन गए। भारती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत की सराहना की और कहा कि दिल्ली में पार्टी की लहर ने केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के बाद भाजपा ने करीब 27 वर्षों के बाद सरकार बनाने के लिए तैयारी कर ली है। भारती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस में उड़ान भरी। पहली बार 2 सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में बैठे। जनरल द्विवेदी बोले, सबसे अच्छा पल। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को एलएसी के तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की शुरुआत के एक दिन पहले दोनों सेना प्रमुख तेजस फाइटर जेट में बैठे। एरो इंडिया 2025 प्रोग्राम 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
महाकुंभ में फिर लगी आग, 22 पांडाल जले, भीड़ को हटाया, बैरिकेडिंग कर 40 मिनट में बुझाई गई, 20 दिन में तीसरी घटना। जी हां दोस्तों, महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग लग गई। इसमें 20 से 22 पांडाल जल गए। आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल पहुंची तब तक पूरा पांडाल जलकर खाक हो गया। हादसा सेक्टर 28 के शंकराचार्य मार्ग पर हुआ। यहाँ संत हरिहरानंद का पांडाल बना है। सुबह करीब 11 बजे अचानक यहाँ आग लग गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद सिलेंडर फटने जैसे धमाके भी हुए। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला, अनाउंसमेंट करके भीड़ को हटाया, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। करीब 40 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का शिखर सम्मेलन, चीन से मुकाबला करने के लिए अडानी ग्रुप का IMEC प्लान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सप्ताह अमेरिका दौरे का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत आपसी रक्षा सहयोग, व्यापार समझौतों और चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने पर केंद्रित होने की संभावना है। बातचीत के प्रमुख एजेंडे में से एक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा होगा, जो एक बहुराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पहल है जिसका उद्देश्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प तैयार करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की भी होने वाली है। दरअसल दोस्तों, अडानी समूह ने बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों से लेकर रक्षा प्रौद्योगिकी तक प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तेजी से अपना विस्तार किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में रोज पकड़े जा रहे हैं 1200 अवैध अप्रवासी। डिटेंशन सेंटर हो गए फुल, अब जेलों में रखा जा रहा 10 लाख अवैध अप्रवासियों को पकड़ने का है प्लान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ धरपकड़ और तेज हो गई है। डिटेंशन सेंटर फुल हो गए हैं। हालात यह है कि अवैध प्रवासियों को अब जेलों में ठूसा जा रहा है। लॉस एंजलिस, मियामी, अटलांटा और कैंसस सहित 9 फेडरल जेलों में अन्य खूंखार अपराधियों के साथ अवैध प्रवासियों को रखा जा रहा है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ICE के डिटेंशन सेंटर में 41,000 को ही रखने की क्षमता है। इन सेंटरों में लगभग 2000 भारतीय भी हैं। रोज लगभग 1200 अवैध प्रवासियों की धरपकड़ हो रही है। अमेरिकी गृह रक्षा मंत्री क्रिस्टी नियोम ने बताया कि अवैध प्रवासियों का दूसरा ग्रुप गुआंतानामो नेवल बेस भी रवाना किया गया है। रोजाना 1200 अवैध अप्रवासी पकड़े जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फेस्टिव सीजन से पहले सप्लाई घटने से सभी तेल हो गए महंगे। जी हां दोस्तों, त्योहारों की आहट के बीच बाजार में आवक घटने से देश के तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सभी तेल तिलहनों के थोक दाम बढ़त के साथ बंद हुए। रात को शिकागो एक्सचेंज मजबूत बंद होने के कारण भी तेजी के रुख को सपोर्ट मिला है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। डंकी रूट पर अमृतसर के युवक की हो गई मौत, हार्ट अटैक आया। एजेंट से 36 लाख में की थी डील, 6 बहनों का इकलौता भाई। जी हां दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में तहसील अजनाला के कस्बा रामदास के एक युवक की अमेरिका जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। अमेरिका जाते समय ग्वाटेमाला के पास उसकी मौत हो गई। गुरप्रीत सिंह 6 बहनों का इकलौता भाई था और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए डंकी रूट से यानी कि अवैध रूप से विदेश जाना चाह रहा था। अमेरिका वह जा रहा था। जानकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह 3 महीने पहले एक एजेंट के माध्यम से अमेरिका के लिए निकला था। रास्ते में ग्वाटेमाला के पास उसे दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुरप्रीत के साथ यात्रा कर रहे युवक ने उसके परिजनों को फोन पर इस दुखद समाचार की जानकारी दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की जनता ने राजधानी को आपदा से मुक्त कर दिया, बीजेपी की जीत पर बोले बाबूलाल मराडी। जी हां दोस्तों, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मराडी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है और राष्ट्रीय राजधानी को आपदा से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की गलत नीतियों और प्रचार को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और चंपई सोरेन ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से विकास का नया युग शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में चोटिल हुए सचिन, माथे पर बॉल लगने से खून बहा, दावा खराब फ्लड लाइट्स की वजह से ऐसा हुआ। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है। मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। शनिवार को पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने होम टीम को 78 रनों से बड़े अंतर से हरा दिया। मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। मैच में फील्डिंग करने के दौरान न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र के सिर पर गेंद लग गई, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें फील्ड से बाहर ले जाया गया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सचिन को यह चोट खराब फ्लड लाइट्स की वजह से लगी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की आर्मी चीफ को चिट्ठी, राजनीतिक दखलंदाजी की आलोचना की, कहा संविधान के दायरे में लौटे सेना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इमरान ने सेना पर असंवैधानिक गतिविधियों और राजनीतिक दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए आलोचना की है। इमरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सेना और जनता के बीच की खाई को पाटा जाए। इसके लिए सेना को संविधान के दायरे में लौटना चाहिए, राजनीति से अलग होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। वहीं चिट्ठी को एक्स पर पोस्ट करते हुए इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें जेल में अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इमरान ने कहा कि उन्हें 20 दिनों तक फांसी वाली कोठरी में रखा गया था, जहां रोशनी भी नहीं आती और न बिजली की सुविधा दी गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय पारंपरिक खेलों को मिलेगी नई पहचान, 2036 ओलंपिक में कबड्डी, खो खो और योग को शामिल कराने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में आयोजित खेल महाकुंभ के चौथे दिन खेल जगत के दिग्गजों ने भारतीय पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी और हरियाणा की राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक कुमार, भारतीय ओलंपिक संघ की संयुक्त सचिव डॉक्टर अलकनंदा अशोक और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पर्वतारोही नरेंद्र यादव मौजूद रहे। अशोक कुमार ने कहा कि कबड्डी को एशियन गेम्स से ओलंपिक तक ले जाना है, साथ ही खो खो और योग को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना है। उन्होंने भारत के लिए कम से कम 70 ओलंपिक पदकों का लक्ष्य निर्धारित करने की भी बात कही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा ने दूसरे ओडीआई में उतरते ही रच दिया इतिहास, कप्तान के रूप में किया बड़ा कारनामा। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है। कप्तान रोहित शर्मा ने 9 फरवरी को वनडे में बतौर कप्तान अपना 50वां मैच खेला है। वनडे क्रिकेट में भारत की 50 या उससे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले वह 8वें भारतीय कप्तान है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज है। धोनी ने वनडे में 200 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। दूसरे नंबर पर मोहम्मद अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन ने 174 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की थी। वहीं 147 वनडे मैचों के साथ सौरव गांगुली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डिपोर्ट करने के बाद भी राजस्थान वापस लौट रहे हैं बांग्लादेशी, फर्जी बेटा बनकर आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाए, सरकारी योजनाओं में मकान तक हो गए अलॉट। जी हां दोस्तों, सालों पहले पकड़कर अपने देश भेजे गए अवैध बांग्लादेशी फिर से लौट आए हैं। पहचान बदलकर राजस्थान में अपने ठिकाने बना लिए हैं। राजस्थान में परमानेंट निवासी बनने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पासपोर्ट तक बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की सरकारी योजनाओं में प्लॉट भी अलॉट करवा लिए हैं। एक ही परिवार के 7 से 8 लोगों ने 2-2 आधार कार्ड बनवा लिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां तब चौंक गई जब अजमेर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 ऐसे बांग्लादेशी पकड़ में आए हैं जिन्हें करीब 4 से 10 साल पहले डिपोर्ट कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लव यापा और हिमेश रेशमिया दोनों पर भारी पड़ी फ्लॉप फिल्म, री रिलीज में रच दिया कमाई का इतिहास। जी हां दोस्तों, बीते शुक्रवार को बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। इनमें खुशी कपूर और जुनैद खान की लव यापा और हिमेश रेशमिया स्टारर फिल्म बेड एस रवि कुमार शामिल है। लेकिन इन दोनों फिल्मों के साथ 9 साल बाद एक और फिल्म को री रिलीज किया गया था। दोस्तों, दोनों नई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर री रिलीज हुई फिल्म भारी पड़ गई है। इस फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम और इसे 2016 में पहली बार रिलीज किया गया था। तब यह फिल्म फिसड्डी यानी कि फ्लॉप साबित हुई थी और इसका ओवरऑल लाइफ टाइम कलेक्शन मात्र 8 करोड़ रुपए रहा था। लेकिन यह फिल्म दोबारा रिलीज की गई है और इसने मात्र 2 दिनों में ही 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वहीं दूसरी नई रिलीज फिल्मों की बात करें तो लव यापा ने 3 दिन में 3.5 करोड़ की कमाई करी है, जबकि बेड एस रवि कुमार ने 3 दिनों में 5.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल के घर पर 15 मिनट चली बैठक और सेट हो गया आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट। आतिशी ने बताया आगे का प्लान। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों की एक बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। विधायकों की बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई और 4:15 पर खत्म भी हो गई। इस बैठक में कई बातों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना ने कहा कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली। केजरीवाल ने विधायकों को दिशा निर्देश दिए कि जनता के सभी काम करने हैं। आतिशी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाना और सरकार की जवाबदेही तय कराना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर पंकज त्रिपाठी पहुंचे महाकुंभ, परिवार के साथ संगम में लगाई डुबकी, कहा यहां स्नान करने की इच्छा पूरी हुई। जी हां दोस्तों, अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंच गए। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। इसे उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति बताया। इस दौरान पंकज त्रिपाठी के माथे पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला भी देखी गई।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे हैं परवेश वर्मा। मोदी का इशारा पूर्वांचल की ओर, 7 चेहरे जो बन सकते हैं दिल्ली के बादशाह। जी हां दोस्तों, आखिरकार 26 साल के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। इसमें 7 नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है परवेश वर्मा, नई दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा है। दूसरा नाम है मनोज तिवारी, जो कि पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है और प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तीसरा है मनजिंदर सिंह सिरसा, मजबूत पंजाबी सिख नेता हैं। चौथा स्मृति ईरानी, महिला और अल्पसंख्यक नेता हैं। पांचवा विजेंद्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी लहर में भी इन्होंने कमल खिलाया था। छठवा है मोहन सिंह बिष्ट, छठी बार विधायक बने हैं। और सातवां चेहरा है वीरेंद्र सचदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन में इनकी पकड़ काफी अच्छी है। वैसे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका में 13 साल बाद टेस्ट सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया, 2-0 से क्लीन स्वीप किया। गाल टेस्ट में 9 विकेट से हराया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया है। टीम ने इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 13 साल के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले 2011 में जीती थी। इसके बाद 2 सीरीज खेली गई, एक श्रीलंका ने जीती और दूसरी ड्रॉ रही। दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अब 12 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। गोल में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 257 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेटा 3000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेगी। प्रभावित कर्मचारियों को सोमवार को ईमेल करेगी कंपनी। सीईओ मार्क जकरबर्ग ने पिछले महीने ही दी थी छटनी की जानकारी। जी हां दोस्तों, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा 3000 से ज्यादा जॉब में कटौती कर रही है। इस कटौती से कंपनी के लगभग 5% एम्प्लॉइज प्रभावित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के एम्प्लॉइज को शुक्रवार को एक इंटरनल मेमो के जरिए इस बात की जानकारी दी गई। मेटा के ह्यूमन रिसोर्स के वाइस प्रेसिडेंट जेनेल गेल ने कंपनी के इंटरनल वर्क पैलेस फोरम पर मेमो पोस्ट किया। इसमें कहा गया है कि इस छटनी में नौकरी खोने वाले एम्प्लॉइज को सोमवार सुबह एक ईमेल मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान बोले, मेरी फ्लाइट क्रैश होने से बची थी। हाइफा से लौटते वक्त 45 मिनट टर्बुलेंस में फंसी रही। घटना के वक्त सोहेल सोते रहे। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने बताया कि एक बार उनकी फ्लाइट क्रैश होने से बच गई। सलमान ने कहा कि मैं जून 2010 में श्रीलंका में आईफा अवार्ड शो अटेंड करके भारत लौट रहा था। तभी फ्लाइट 45 मिनट तक टर्बुलेंस में फंसी रही। फ्लाइट हिल रही थी तो मैं डर गया। मुझे लगा कि ये क्रैश हो जाएगी। जिस समय यह सब हो रहा था उस समय सोहेल खान भी मेरे साथ थे। वे बेखौफ सो रहे थे। सलमान ने यह सब बातें अपने भतीजे और अरबाज के बेटे अरहान खान के पॉडकास्ट में कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में तेजी से फैल रहे हैं 2 तरह के कैंसर, महिलाओं के लिए बढ़ रहा है खतरा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में हर साल होने वाली मौतों में एक बड़ा कारण कैंसर भी है। आज पूरी दुनिया इसी की चपेट में है और कैंसर के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस खतरनाक बीमारी से भारत भी अब अछूता नहीं रहा है और यह तेजी से अपने पैर पसार रही है। दरअसल दोस्तों, आंकड़ों को देखें तो भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे और इस साल 9.3 लाख मौतें हुई थी, जो एशिया में दूसरे नंबर पर थी। दोस्तों, कैंसर प्रमुख रूप से युवाओं और महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि हाल ही में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं में 2 तरह के कैंसर तेजी से फैल रहे हैं और मौत का कारण बन रहे हैं। नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पोर्टल के हवाले से बताया गया है कि देश में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इन 2 तरह के कैंसर की 23 करोड़ से ज्यादा जांचें की गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत ने क्रिकेट विश्व कप को कितनी बार जीता है तो जल्दी से वह संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।